नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपको कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियोस, क्योंकि कमल नंदलाल तो ये कहता है शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। इतना बड़ा पुण्य करते हैं आप, इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली दिखाएं, अपने घर का वास्तु दिखाएं, तो सीधा आइए www.astrotak.com पर प्रोफाइल सिलेक्ट कीजिए मेरा और कॉल कीजिए मुझे। मैं आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन एस्ट्रो तक के माध्यम से। जी हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आज बात करेंगे कमल नंदलाल के महा उपाय में एक विशेष। मित्रों, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त विषय पर चर्चा कर रहे हैं, शारीरिक कष्ट। पहला सुख निरोगी काया, लेकिन अगर यही काया रोग से परिपूर्ण हो जाए तो क्या हो। देखिए, हमारे शास्त्र ही कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। क्यों कहते हैं, इसका क्या आधार है? इसका आधार है कि व्यक्ति का मन तभी अच्छा हो सकता है जब उसका तन अच्छा हो। व्यक्ति के आचार विचार तभी ठीक होंगे जब उसकी तन की शुद्धि हो जाए। इसी कारण से हमारे धर्म में स्नान की बड़ी आवश्यकता है। ये तो आपने सुना ही है, स्नान के बगैर कोई पूजा पाठ कर्म होता ही नहीं है। अब अगर बीजों की तरफ जाएं हमारे शास्त्र में, तो आपको क्या मिलेगा? एंग बुद्धि तत्वम शोधियामि। जब हम अपना शोधन करते हैं तो सबसे पहले अपनी बुद्धि का शोधन करते हैं। ह्रीम आत्म तत्वम शोधियामि, हम अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। फिर क्लीम काम तत्वम, शरीर का तत्व, इसकी भी शुद्धि करते हैं। इनमें से क्लीम यानी कि ये जो शरीर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शरीर है तो हम हैं, अगर शरीर नहीं तो सिर्फ आत्मा है। देखिए, ब्रेन का होना और बुद्धि का होना, बुद्धि दिमाग नहीं है, ये लोगों का बड़ा अलग फलसफा है। बुद्धि बौद्धिक तत्व का एस्पेक्ट है। एक बात बताइए, आत्मा अधर में लटक रही होती है मृत्यु के बाद में, तो उसके पास तो ब्रेन है नहीं। आत्मा को कैसे पता लगता है कि उसकी क्या विश है? आत्मा अगर उसका काम पूरा नहीं कर पाती है तो वो तड़पती कैसे, पीड़ित कैसे होती है? जो प्रेत होता है वो पीड़ित कैसे होता है? गरुड़ पुराण कहता है। इसलिए बुद्धि और दिमाग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, समझ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये शरीर है। अगर ये शरीर है तो मेरे रिश्ते रिश्ते हैं, मेरे माता पिता मेरे माता पिता हैं, बच्चे बच्चे हैं, आपके भी, हम सबके। ये शरीर है तो गर्मी में इसको गर्मी लगेगी, एसी चाहिए। ये शरीर है तो उसको प्यास लगेगी, जल चाहिए। ये शरीर है तो भूख लगेगी, क्षुधा है, भोजन चाहिए। काम सुख चाहिए, तन सुख चाहिए, हर तरीके का सुख व्यक्ति भोगना चाहता है। मनुष्य जीवन भोग में ही है। बताऊं आपको कैसा भोग? त्यागने का भोग। जब बहुत तेज़ अगर किसी को लू लगी हो, यानी कि यूरिन जाना हो किसी को, और घंटा डेढ़ घंटा अगर कोई रुक गया हो, तो आप ये मान लीजिए कि जब वो मूत्र का त्याग करता है तो उससे ज़्यादा आप ये मान लीजिए कि चैन कभी नहीं पड़ता। सुख अलग चीज़ है, चैन। तो ये जो शरीर है, अगर इसको कुछ कष्ट हो जाए तो कितनी पीड़ा हो सकती है, समझना ये होगा। और शरीर जो है वो
हवाले है तत्वों के, पृथ्वी तत्व के हवाले है। और पृथ्वी तत्व जो है यानी कि हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी से बना है। शब्द कंकर और शंकर आपस में जोड़े हुए हैं। आपने कभी ओम जय शिव ओमकार आरती सुनी है? उसके अंदर क्या लिखा है? कंकर बनकर शंकर की विनती सुनियो। तो शरीर जो है वो कंकर यानी कि मिट्टी से बना है। जब इस तत्व को हम आत्मा के साथ में और आत्मा के तत्व को बुद्धि के साथ में जोड़ देते हैं तब सभी शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। ये उपाय उन लोगों को लिए है विशेष जिनको किसी न किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट है। अब इस एस्पेक्ट को समझिएगा। और ये उपाय, खास उपाय, आप किसी भी रविवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन, किसी भी षष्ठी के दिन, किसी भी सप्तमी के दिन, किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं। चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो। तांबा मंगल का प्रतीक है, धरती के गर्भ से निकला हुआ तत्व है और इसको एलिमेंट ऑफ फायर बोलते हैं। पृथ्वी तत्व भी माना जाता है। जल चंद्रमा का तत्व है, हमारे मन हमारी बुद्धि का तत्व है। और सूर्य स्वयं आत्मा का तत्व है। इन तीनों तत्वों को जब जोड़ देंगे तो शारीरिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। कैसे होंगे? आपको क्या करना है? किसी भी शुभ दिन तांबे के लोटे में थोड़ी सी शक्कर और तिल। शक्कर किस लिए? क्योंकि काल पुरुष का स्वामी शुक्र है, 7वें और दूसरे भाव का, आयु भाव का भी और दूसरे भाव का भी। और रोगों का जो मूल है वो राहु है, इसलिए तिल। तो थोड़े से तिल और शक्कर मिलाकर जल में, तांबे के लोटे में, सूर्य के विमुख खड़े होकर प्रातः है काल में आप सूर्य को इसका अर्घ्य दे दें, अर्घ्य जिसे कहते हैं। और सूर्य से ये प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, मेरे जितने भी शारीरिक कष्ट हैं उसे दूर कर दीजिए। आश्वस्त करता हूँ आपको, मंगलवार या रविवार से या किसी भी षष्ठी से, सप्तमी से इस प्रयोग को शुरू करके आप लगातार 43 दिन इस प्रयोग को करेंगे और सूर्य के दर्शन करेंगे, सूर्य से रोज़ प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो सीधा ही astrotak.com पर प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए, सर्विस सेलेक्ट कीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। जुड़िए मुझसे।